तो भगवान को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा कि नहीं भाई, इसको तो सब कुछ भरा पड़ा है लेकिन ये थोड़ा सा भिखारी को भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में उस भिखारी से बड़ा आप खुद भिखारी बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के पत्नियों को बिल्कुल भी ऐसे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। जो भी दरवाजे पर आए पहले उनका दुख सुनना चाहिए, उनका हाल चाल लेना चाहिए। अगर भिखारी भिक्षुक आ जाते हैं तो पहले उनको थोड़ा सा ही देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो गया है कि आजकल का युग जमाना थोड़ा सा खराब हो गया है, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं। जैसे भिक्षुक भिखारी होते हैं उनके पे भी विश्वास करने लायक नहीं होता है। लेकिन आप बहुत ही सावधानी से सतर्क रहकर उनको भिक्षा जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये कौन है। मतलब कुछ लोग चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, इतना भी सतर्क रहना है आपको। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये कितने दुख में है, कितने मुसीबत में है, कितना भिखारी है। तो इनको भिक्षा देना भी हमारा फर्ज है। तो हेलो फ्रेंड, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तारा और आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हर पत्नी को कौन से 5 कार्य जरूर करने चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ऊंचाई और तरक्की का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ ऐसा करेंगे, अपने पति के लिए कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे पति एकदम तुरंत बहुत ही बड़ा आदमी बन जाएंगे, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे, बहुत सारे पैसे हमारे घर में आने लगेंगे। इसका यह मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप कुछ ऐसे नियम करेंगे, बहुत ही नियम से सारे काम करेंगे, तो आपके पति का दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होने लगेगी। मतलब आपके पति का तरक्की धीरे धीरे होने लगेगा, आपके घर में एकदम बरकत होने लगेगा। आप लोग सुख शांति से रह सकेंगे। जितने में आपके पति जितना कमा रहे उतने में बहुत ही अच्छे से आपके घर का खर्चा जो है चलने लगेगा, बहुत ही खुश रहने लगेंगे आप। पहला नियम है फ्रेंड कि घर परिवार पत्नी पर निर्भर करता है। जो भी घर की गृहिणी होती हैं, पत्नियां होती हैं, उन पे ही निर्भर करता है पत्नी कैसे घर को चला रही है, कैसे चलाना चाहती हैं, कौन से नियम अपनाए जा रहे हैं, कौन से रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं, किनको क्या दिया जा रहा है, कौन से गेस्ट आए तो उनको क्या दिया जा रहा है। ये सारे काम पत्नी का होता है। पति को तो सिर्फ पैसे कमाने होते हैं, वो घर के सारे चीज़ नहीं संभाल सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को पत्नियां ही संभालती हैं। याद रहता है कि कौन सा चीज़ कहाँ रखें, कहाँ नहीं। तो सारे जो भी घर के नियम होते हैं वो पत्नी को ही अपनाने होते हैं। पति इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन सारे नियम नहीं जानते हैं कि घर को कैसे चलाना है, कौन से रीति रिवाज करना है, कैसे पूजा करना है, कौन सा चीज़ क्या करना है, क्या नहीं करना है। पति को नहीं पता रहता है, सारे चीज़ पत्नियों को ही पता रहता है। तो अगर पत्नियां सही ढंग से घर को चलाएं तो बहुत ही अच्छे से उनका घर चल सकता है और पति की तरक्की दिन दोगुना रात चौगुना हो सकता है। और हमारा दूसरा नियम है फ्रेंड कि अगर ज़्यादा अधिक धन हो जाए आपके पास, जैसे कि पति का दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की हो रहा है, तो बहुत सारे धन घर में आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा उतराना नहीं चाहिए। और अगर कम हो जाए, जैसे आप दुख सुख लगा रहता है, तो अगर कम हो जाए तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख सुख दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दुख सुख आते रहते हैं। तो ऐसे में अधिक हो जाए तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा उतराना नहीं चाहिए, और कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। फ्रेंड, जब धन से कोई बहुत अधिक उतराने लगता है, जैसे बहुत सारे धन घर में आ गए तो बहुत ज़्यादा उतरा रहे हैं, किसी को पहचानने से इनकार करें कि नहीं हम इसको तो जानते ही नहीं है, पहले उससे बहुत ही ज़्यादा काम था लेकिन अब उसको जानते ही नहीं है, नाम नहीं जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब उतराने लगते हैं लोग ना, तो उसी समय विनाश शुरू हो जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि धन का बढ़ाना बहुत अच्छा है, लेकिन मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। आपके पास बहुत सारे धन आ जाते हैं तो ऐसे में आपको मन को नहीं बढ़ाना चाहिए, बहुत अधिक घमंडी नहीं हो जाना चाहिए, आपके अंदर ईगो नहीं आ जाना चाहिए। ऐसे में आपका विनाश शुरू हो जाता है। और उसी के साथ साथ जब आपके पास कुछ नहीं रहता है, जैसे दुख सुख लगा रहता है, तो आपके पास अगर दुख आ जाता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि आप एकदम हिम्मत हार गए, घबरा गए, तो ऐसे में भी आपका तरक्की बिल्कुल नहीं हो सकता है। जबकि आप घबरा कर बिल्कुल हार कर बैठ गए हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल हार गए, तो ऐसे में कहाँ से तरक्की होगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अधिक बढ़ जाए तो उतराना नहीं चाहिए, और कम हो जाए तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि बहुत ही अधिक फटे पुराने कपड़े नहीं यूज करने चाहिए। ना तो घर में बहुत ही ज़्यादा कटे फटे चीज़
नहीं रखने चाहिए, जैसे बर्तन हो गया या कोई शीशा कांच का चीज़ हो गया, तो ऐसे चीज़ घर में, ऐसे वस्तु घर में नहीं रखने चाहिए। इससे घर में तरक्की नहीं होता है, ऊंचाई पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप बहुत ही नीचे आ सकते हैं, दरिद्रता घर में आ सकती है, दुख आ सकता है, गरीबी आ सकता है। तो बहुत ही अधिक फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जैसे होता है ना किसी के पास नहीं होता है, तो वैसे में आप पहनिए, वो सही है, लेकिन उसको सील कर पहनिए। ये नहीं कि इधर झूल रहा है, इधर झूल रहा है, हर तरफ से फटा ही है, उसका सियानी उखड़ गया है, तो ऐसे में नहीं पहनना चाहिए। उसको सिलवा लीजिए या तो सील लीजिए, उसको साफ सुथरा कर ही पहनिए। बहुत ही अधिक गंदगी भरे कपड़े या बहुत ही अधिक फटे पुराने कपड़े ना तो पति को पहनाना चाहिए, ना तो बच्चों को, ना खुद पहनने चाहिए। उसको साफ कर सील कर पहनिए। आप जितने में है उतने में ही रहिए। ये नहीं कि किसी का देखी देखा कर आप बहुत अधिक चीज़ खरीद रहे हैं, घर में लालच आपको बढ़ रही है कि नहीं वो ऐसा पहन रहा है तो हमको ऐसा पहना है। ये बात नहीं है। आपके पास जितना है, जो है उसी में खुश रहे, लेकिन उसको सही ढंग से पहनिए, जैसे साफ सुथरा कर सिलाई कर पहनिए। बहुत ही अधिक फटे पुराने कपड़े पहनने से ना तो बच्चों को पहनाए ना पति को, इससे पहनने से घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता आता है, और देख देख कर आपका मन खुद निराश होगा कि नहीं हम लोग कितने गरीब हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हम लोगों पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में आप हिम्मत हार जाएंगे। तो आपके पास जो है उसको बहुत ही सही ढंग से कर ही यूज करना चाहिए। अगर फटे पुराने जो भी बर्तन है, कोई वस्तु है, तो उसको घर से बाहर निकाल देने चाहिए। सही दिन देखकर, सही समय देखकर उसको घर से बाहर निकाल देने चाहिए। और अगर जो बर्तन होता है टूट जाता है, जैसे कोई कटोरी, ग्लास या कुछ भी हो गया, कुकर, कढ़ाई, कुछ भी अगर टूट जाता है तो उसको एक्सचेंज कर आप दूसरा ले लीजिए। उसको घर में रखने से क्या फायदा है, इससे गरीबी, दरिद्रता आती है, तरक्की नहीं हो सकती है। तो उसको जरूर एक्सचेंज कर दूसरा नया ले लेना चाहिए, लेकिन घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, कि हर किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे किसी किसी के स्वभाव में ही होता है कि वो हर किसी का ही तिरस्कार करना ही चाहता, किसी को इज्जत देना ही नहीं चाहता वो व्यक्ति। तो ऐसे में किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे घर की पत्नी को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं स्वभाव का रहना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना चाहिए। एकदम कड़वा वचन तो बिल्कुल किसी के नहीं बोलना चाहिए। हर वक्त जो पत्नियां होती हैं, घर की गृहिणी होती हैं, उनको ना एकदम मीठा बोलना चाहिए, मीठे स्वभाव का रहना चाहिए। नहीं कि कोई भी द्वार पे आया, कोई भी घर पे आया, उसको कड़वे वचन बोलकर अपने घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पत्नियों को अक्सर ऐसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो भी घर की पत्नियां होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो बिल्कुल ऐसे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके घर में दुख, गरीबी आएगी, तरक्की नहीं हो सकता, आपके पति का तरक्की नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बातें बनाने लगेंगे, इसकी पत्नी ऐसी है, ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, हर जगह बात फैल जाती है। तो ऐसे में आपके पति का भी अपमान होता है, पति की इज्जत पे बनाती है, सवाल उठता है कि नहीं इनके घर जाते हैं तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो बिल्कुल पत्नियों को ऐसा नहीं बनना चाहिए। हर किसी को इज्जत देना चाहिए। अपने द्वार पे जो भी आ जाए आपके दरवाजे पे, उनको इज्जत से ही बैठाना चाहिए, पानी देना चाहिए, जो भी आपके पास है वो देना चाहिए। लेकिन कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तिरस्कार कर उनका अपमान कर अपने घर से बाहर भगा दे रहे हैं। एकदम घर पे आए, बिल्कुल किसी काम से आ रहे हैं तो उनको कड़वी वचन बोल दे रहे हैं कि नहीं जाओ मेरे घर पे, ये नहीं है। बिल्कुल ऐसा स्वभाव का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि बहुत ही अधिक रोना नहीं रोना चाहिए किसी के सामने। जैसे आपके घर में भगवान ने सब कुछ दिया है, एकदम भर भर के आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा है, धन दौलत, हर सुख शांति भरी पड़ी है, फिर भी आपकी रोने की आदत है। जैसे किसी किसी को होती है ना, और किसी के सामने रोते ही फिरते हैं, जैसे कोई ये डर लगा रहता है कि कोई हमसे कुछ मांग ना ले, तो ऐसे में रोते फिरते कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत मतलब रोने की आदत पड़ जाती है। तो बहुत ही अधिक रोना नहीं रोना चाहिए किसी के सामने, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सभी के लिए है कि बहुत ही अधिक रोना नहीं रोना चाहिए। इससे घर में सुख शांति नहीं रहती है, गरीबी नहीं, क्योंकि भगवान भी सोचते हैं ना कि इसको तो हमने इतना दिया है, सब कुछ दिया है, सब दे रहे हैं, सुख शांति दे रहे हैं, लेकिन ये तो रोना रोते फिर रहा है, हर किसी से कह रहा है कि हमारे घर ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। मतलब भगवान भी सोचेंगे। तो बहुत ही अधिक रोना नहीं रोना चाहिए। आपके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन रोना भी नहीं रोना चाहिए। आप लिमिट में रहिए। हर किसी के सामने ऐसे ही रोना रोते मत फिरिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर किसी को दुख पड़ा है, मुसीबत पड़ा है, तो ऐसे में भगवान ने आपको दिया है तो हेल्प जरूर करना चाहिए, मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस लायक आपको बनाए हैं। तो मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं कि किसी को मुसीबत पड़ा है, वहाँ देखते ही हमको ये लग रहा है कि नहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले, कुछ मांग ना ले, तो ऐसे में हम पहले से ही रोने लगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत दिक्कत में चल रहे हैं।
तो ऐसे में बहुत ही ये शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि आपके पास सब कुछ भरा है लेकिन फिर भी आप बहुत ही अधिक रोना रो रहे हैं, हर किसी के सामने जा जाकर रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं होता है वो बहुत ही अधिक मुसीबत में होते हैं। वो लोग अगर कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारी मदद करिए, हेल्प करिए, तो ऐसे लोग मतलब ठीक है, ऐसे लोग मांगते हैं क्योंकि उनके पास खुद नहीं है, वो मुसीबत में पड़े हैं, तो उनका हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ भरा है फिर भी आप हर किसी के सामने रोते फिर रहे हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो बहुत ही अधिक रोना नहीं रोना चाहिए, ना ही बहुत ही अधिक उतराना चाहिए। आप जितना में है लिमिट में रहिए, बहुत ही अच्छे स्वभाव से रहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोना नहीं रोना चाहिए। और पत्नियों को तो बिल्कुल भी ऐसे स्वभाव का नहीं होना चाहिए कि किसी के सामने हर वक्त रोते ही रहे। जैसे कोई भी घर पे गेस्ट भी आ गए अगर, तो वो अगर आपसे हालचाल भी पूछ रहे हैं तो आप पहले अपना रोना ही बताने लगे, अपना दुख ही बताने लगे कि नहीं हमारे घर में ये मुसीबत है। आपके घर में है नहीं, फिर भी आप बता रहे हैं कि हम लोग बहुत ही मुसीबत से चल रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति हमसे कुछ लेने तो नहीं आया है। पहले उसकी जो भी दुख मुसीबत है जानने से पहले ही आप अपनी मुसीबत बताने लगे, जो कि आपके घर में है नहीं, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर आया है किसी भी कारण से आ सकता है। अगर मान लीजिए वो बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसा है और उसको लगता है कि नहीं इनसे हेल्प मांगेंगे तो ये जरूर हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो भगवान ने अगर आपको उस लायक बनाया है, हेल्प करने के लायक बनाया, हर तरफ से भरा पड़ा है आपके घर में, तो आपको थोड़ी सी अपने कमाई में से अगर गरीब का या किसी भी दुखियारे का हेल्प कर सकते हैं तो भगवान आपको और ज़्यादा देंगे। ऐसे में पीछे नहीं हटना चाहिए, आपका कुछ भी घट नहीं जाएगा थोड़ा सा करने से। क्योंकि जो भी व्यक्ति आते हैं मुसीबत में आते हैं तो वो आपको देने के भी वादा करते हैं कि मुसीबत में हमारा साथ दे दीजिए, हम बाद में आपको दे सकते हैं। तो आपको इतना थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा देने से आपको कुछ नहीं जाता। अगर आपके घर में भरा पड़ा है, अगर आप मुसीबत में हैं तो ठीक है नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप खुद मुसीबत में हैं, लेकिन भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके घर में भरा पड़ा है, जैसे कोई भिखारी भी आ गए, घर पे भिक्षुक भी आ गए, तो ऐसे में आप तिरस्कार कर भगा देंगे कि नहीं जाओ मेरे घर तो कुछ नहीं है। लेकिन भिखारी ऐसे ऐसे बार बार बोला है कि नहीं आपके आपके घर के हिसाब से, आपकी स्थिति के हिसाब के देखते हुए भिखारी बोल रहा है कि आपके घर में है, आप दे दीजिए दे दीजिए, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन फिर भी आप करेंगे नहीं हमारे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो भगवान को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा कि नहीं भाई इसको तो सब कुछ भरा पड़ा है लेकिन ये थोड़ा सा भिखारी को भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में उस भिखारी से बड़ा आप खुद भिखारी बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के पत्नियों को बिल्कुल भी ऐसे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। जो भी दरवाजे पर आए पहले उनका दुख सुनना चाहिए, उनका हाल चाल लेना चाहिए। अगर भिखारी भिक्षुक आ जाते हैं तो पहले उनको थोड़ा सा ही देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो गया है कि आजकल का युग जमाना थोड़ा सा खराब हो गया है, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं। जैसे भिक्षुक भिखारी होते हैं उनके पे भी विश्वास करने लायक नहीं होता है, लेकिन आप बहुत ही सावधानी से सतर्क रहकर उनको भिक्षा जरूर दे दीजिए। क्योंकि आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये कौन है, मतलब कुछ लोग चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, इतना भी सतर्क रहना है आपको। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये कितने दुख में है, कितने मुसीबत में है, कितना भिखारी है, तो इनको भिक्षा देना भी हमारा फर्ज है। तो बहुत ही सावधानी से सतर्क होकर उनको थोड़ा सा भिक्षा दे देना है। तो फ्रेंड ये छोटे छोटे नियम है जिनको आप अपनाकर तो देखिए, अपने जीवन शैली में शामिल कर देखिए कि आपके जीवन में कितना फर्क पड़ता है। आपके पति का दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होता है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा अपार नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे नियम है, छोटी छोटी सावधानियां हैं। ये नियम भी कुछ नहीं है, जो आप रेगुलर करते हैं, जो भी आपका दिनचर्या होता है उसी में शामिल होता है। बस उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अपने दिनचर्या को थोड़ा सा बदलना है। फिर आप ऐसा कर देखिए आपके घर में एकदम बिल्कुल दुख गरीबी बिल्कुल नहीं रह जाएगा, एकदम तरक्की ही तरक्की होगा। ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे आपके पति। जो भी करते होंगे, छोटा हो या बड़ा, छोटा बड़ा काम कुछ भी नहीं होता है। जो भी आप काम करते हैं वो बड़ा ही होता है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आप अगर नियम से करेंगे तो उसी में आप खुश रहेंगे, तरक्की होगा। तो बस फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही अधिक हेल्प मिलेगा। और ये सारे जो भी नियम है अपने दिनचर्या में शामिल कर जरूर हमें बताइएगा कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। आप एक बार शामिल कर तो देखिए आपका जीवन एकदम बिल्कुल बदल जाएगा, आपको खुशी मिलने लगेगी अंदर से। अपने स्वभाव को बदल कर देखिए। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए मुस्कुराते रहिए, बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रहिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।